भारत माता की, दंतेश्वरी माई की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज नेतानार गांव में इस छोटे से परंतु क्रांतिकारी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साई जी, राज्य के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए बहुत कड़ी लगन से मेहनत की है, श्री विजय शर्मा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजा साहब किरण देव सिंह जी, आपके ही बीच में से नेता बनकर निकले केदार कश्यप जी, महेश कश्यप जी, मेरे साथ गृह मंत्रालय में मेरे दोनों साथी गोविंद मोहन जी, तपन डेका जी, श्री विकासशील जी, और आज यहां पर नेतानार गांव के और आसपास के गांव के सभी आए हुए प्यारे भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, जोहर। आज आप सबके लिए और विशेष कर मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। शायद आप लोगों को अभी इसका महत्व समझ में नहीं आएगा, परंतु मैं आपको भरोसा दिलाकर जाता हूं कि 6 ही माह में ये अभी एक सरकारी कार्यक्रम दिखता हुआ एक केंद्र यहां के आदिवासी भाई बहन और बच्चों से हरा भरा और हंसता खिलता दिखाई पड़ेगा। इस तरह से हम इसको प्रभावित करेंगे। आज मैं जिस भूमि पर खड़ा हूं, वो भूमि अपने आप में भारत के हर नागरिक के लिए एक तीर्थ समान भूमि है। शहीद वीर गुंडाधुर की ये जन्म भूमि है, कर्म भूमि है। अभी मैं इनकी प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर आया, इनके परिजनों को भी मिला। 1910 में ये हमारे वीर आदिवासी नेता ने भूमकाल विद्रोह के नाम से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। विदेशी शासन के खिलाफ बस्तर के आदिवासियों की लड़ाई को लड़ने का काम शहीद वीर गुंडाधुर ने किया था, और आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर आज तक नेतनार का एक कैंप 2013 से सुरक्षा कैंप था, अब वो सेवा कैंप बनकर आदिवासियों की सेवा करेगा। मुझे बड़ा हर्ष है कि छत्तीसगढ़ शासन ने भी इसका नाम शहीद वीर गुंडाधुर के नाम से रखा है। ये हमेशा हमें याद दिलाएगा कि एक जमाने में यहां एक साथ 6 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी। यहां के स्कूल उजाड़े गए, यहां के अस्पताल उजाड़े गए, यहां पर राशन नहीं पहुंचने दिया, यहां रोजगारी और शिक्षा नहीं पहुंचने दी, बैंक की तो कल्पना भी नहीं आने दी। और आज वही जगह पर जहां हमारे 6 जवान शहीद हुए थे, वहां गरीब आदिवासियों की सेवा करने का एक तीर्थ स्थल बनने का काम आज शुरू हो रहा है। मित्रों, जब हमने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई की शुरू की,
दिल्ली के बड़े बड़े बिल्डिंगों में बैठकर कागजों पर और कंप्यूटर पर इसका चित्रण देखते थे। मगर 2020 में जब मैं यहां आया तब इसकी विभीषिका कैसे मेरा रूबरू परिचय हुआ। ढेर सारे आदिवासी भाई बहन जिनका कोई दोष नहीं था, खेत में जाते थे और आईडी से उनके पैर उड़ गए। ढेर सारे बच्चों को स्कूल से ही उठाकर पूरे जीवन के लिए नक्सलवादी बनाया गया और जनता ना सरकार के न्याय के नाम से कई निर्दोषों को सार्वजनिक रूप से फांसी देने का काम किया गया। देश आजाद तो हो गया, मगर आजादी यहां तक पहुंचने नहीं दी। ना बिजली आई, ना पानी आया, ना स्कूल रही, ना सरकार का सस्ता अनाज का फायदा मिला। और जब नक्सलवाद का समाप्ति का संकल्प लिया गया, इसका उद्देश्य नक्सलवादियों को समाप्त करना नहीं था। उसका उद्देश्य इस क्षेत्र के गरीब आदिवासियों के जीवन में वो सभी सुविधाएं जो बड़े बड़े शहरों में होती है वो आपके बच्चों के लिए ला पाए, ये हमारा उद्देश्य था। और मुझे हर्ष है, नियत निर्ला नार के नाम से एक योजना चलाकर हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केदार कश्यप हर गांव में सस्ता अनाज की दुकान खोल रहे हैं। हर गांव में प्राथमिक स्कूल खोल रहे हैं। हर गांव के बीच में एक समूह पीएचसी और सीएचसी खुल रहे हैं। हर गरीब को घर तक पीने का पानी पहुंचाने का काम हो रहा है। आधार कार्ड बन रहे हैं, राशन कार्ड बन रहे हैं। हर महीना प्रति व्यक्ति प्रति माह 7 किलो चावल गरीबों को दिया जाता है और 5 लाख तक का पूरा इलाज दिल्ली तक जहां भी जाना है वहां मुफ्त में करने का मोदी जी का योजना भी अब यहां तक पहुंच चुका है। मित्रों, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और वो इसलिए संभव हुआ है कि आदिवासी कल्याण के नाम से जो लोग मशीन गने लेकर, बंदूक लेकर यहां भय और आतंक फैलाए थे, हमारे सुरक्षा बलों ने उनको समाप्त भी किया है। और हमने जो लोग पुनर्वास के लिए सहमति दिए, ऐसे 3000 युवक युवतियों को छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार मिलकर उनके पुनर्जीवन का, पुनर्वसन का काम कर रही है। ये 3000 में से भाइयों बहनों 2000 लोग ऐसे हैं जिनको अक्षर ज्ञान भी नहीं है, लिखना पढ़ना भी नहीं आता है। हमने प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाकर यहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक उनको लिखना पढ़ना भी सिखा रहे हैं और एक बहुत बड़ी उपलब्धि इनके जीवन में उजियारा लाने की होने वाली है। नक्सलियों ने सालों तक एक गलतफहमी फैलाई कि हमारा विकास नहीं हुआ, इसलिए हमने हथियार उठाए हैं। मगर मेरी दृढ़ मान्यता है कि क्षेत्र का विकास इसलिए नहीं हुआ कि वो हथियार लेकर बैठे थे। वो चले गए, सरेंडर किए, अब विकास की शुरुआत हुई। मैं आज
शहीद गुंडाधुर की इस भूमि पर पूरे बस्तर के आदिवासी भाइयों बहनों को एक वादा कर जाता हूं, 1 साल में सरकार को हम रायपुर से आपके गांव तक लाएंगे, किसी को रायपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार की हर सुविधा पर आपका इतना ही अधिकार है जितना दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद के लोगों का है। ये आपकी सरकार है। आपके जीवन में खुशियां लाना इस सरकार का उत्तरदायित्व है और इसीलिए एक कैंप की शुरुआत की है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कल मैं प्रेस कर देश भर को भी बताने वाला हूं कि बस्तर में अभी 196 कैंप है, लगभग 200 के करीब। उसमें से 70 कैंप को हम इसी प्रकार के सेवा गांव के अंदर 1.5 साल के अंदर परिवर्तित कर आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाने वाले हैं। संयोग ही था कि कल मैं एनआईडी में गया था। एनआईडी के प्रोफेसरों के साथ भोजन के बाद मैंने एक छोटी सी ब्रीफ मीटिंग की है। उसके बाद वो गृह मंत्रालय में आएंगे और डिटेल चर्चा करेंगे। हमने कैंपों को अच्छे तरीके से डिजाइन करने के लिए एनआईडी को प्रोजेक्ट देने वाले हैं और एक कैंप का डिजाइन कंप्लीट होगा, संपूर्ण होगा, जिसके अंदर बैंकिंग की भी सुविधा होगी, आपका आधार कार्ड भी बनेगा, आपका राशन कार्ड भी बनेगा, सरकार की योजना के पैसे यहीं से आपको मिल जाएंगे। कॉमन सर्विस सेंटर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की 371 योजना का लाभ एक ही भवन में से आपको मिलेगा। बीसी सखी, बैंकिंग सखी भी यही बैठी होगी। आपके कौशल की ट्रेनिंग अभी तो सिर्फ 2-3 चीजों की ही शुरुआत की है, सिलाई का काम और इमली को खाने लायक बनाने का मशीन और धान को छड़ने का काम, मगर ढेर सारी गतिविधियां यहां जोड़ी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, 3 माह पहले ही विजय भाई को मैंने गुजरात भेजा था। हमने डेयरी का मॉडल भी एनडीडीबी के माध्यम से हमारे हर गांव में डेयरी भी आएगी और हर आदिवासी बहन को 2 पशु देने का काम भारत सरकार और केंद्र सरकार मिलकर करेंगे। ये डेयरी ने हमारे गुजरात में चमत्कारिक परिवर्तन किया है। आज 36 लाख बहनों को लगभग 90,000 करोड़ रुपया इनकम होता है। 1,36,000 करोड़ अमूल का टर्नओवर है, उसमें से 90,000 करोड़ रुपया वो बहनों के पास वापिस जाता है। यहां पर पानी भी है, हरियाली भी है। पशुपालन की विधा अगर यहां आ जाती है तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और ये विकास की शुरुआत मुझे आनंद है कि हमारी आदिवासी बहनें करेगी। 1-1.5 साल छत्तीसगढ़ सरकार अहरनिश मेहनत कर एक कैंपों को, सुरक्षा कैंप को सेवा कैंप में बदलने के लिए मेहनत करेगी। और भारत सरकार भी हर प्रकार की सुविधाएं मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए देने के लिए तैयार है। सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आग्रह रखा है कि नक्सलवाद समाप्त हो गया ऐसा मानकर चैन की नींद नहीं सोना है। नक्सलवाद तभी समाप्त माना जाएगा जब नक्सलवाद ने जो नुकसान किया है वो हम 5 साल के अंदर भरपाई कर इस सभी गांवों को
हमारे ऊर्जावान आदिवासी गांवों में बदले। और इसके लिए हमने बस्तर ओलंपिक, आदिवासियों के खेल को बढ़ावा देने के लिए, और बस्तर पंडुम, आदिवासी साहित्य, भाषा, संगीत, कला, नृत्य, अलग अलग प्रकार के विविध पकवान, इसको विश्व प्रसिद्ध करने के लिए बस्तर पंडुम, ये 2 कंसेप्ट हमने शुरू किए हैं। जैसे मैंने डेयरी की बात करी, इसी तरह आपके लिए बनाई एक राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव के माध्यम से वनोपज का भी अच्छे तरीके से पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग तीनों करने का हमने संकल्प लिया है। और मैं मानता हूं कि डेयरी और वन उपज, ये दोनों मिलकर यहां पर रोजगारी का एक नया युग शुरू करेंगे। मित्रों, जब गांव में बिजली आती, अभी बहन कह रही थी हमारे गांव में बिजली आ गई है, हमारे गांव में शुद्ध पीने का पानी आ गया है और मुफ्त चावल मिल रहा है, तब आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अब धान उगाइएगा जरूर, मगर वो धान आपका सरकार 3100 रुपया से खरीद लेगी, आपके खाने का चावल सरकार मुफ्त में देगी। तो धान का पैसा आपके बच्चों के विकास के लिए बच जाएगा, डेयरी का पैसा आपके बच्चों के विकास के लिए बच जाएगा, और वन उपज का पैसा भी आपके बच्चों के विकास से बच जाएगा। सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की है आदिवासी भाइयों बहनों के लिए। कहीं पर भी नौकरी की एडवर्टाइज निकलती है तो 15% आरक्षण आपके लिए सुनिश्चित है। एक बार बच्चे को पढ़ा लिए तो उसको सरकारी नौकरी भी मिलेगी और उद्योगों में भी नौकरी मिलेगी। मैं मानता हूं कि यही दिन के लिए शहीद वीर गुंडाधुर ने ये विद्रोह किया होगा, ये आजादी का आंदोलन चलाया होगा, और आज उनकी ही भूमि को इसीलिए पसंद किया गया है कि आजादी देश भर में तो 77-78 साल पहले आ गई, मगर हमारे बस्तर में 31 मार्च 2026 के बाद आजादी का सूर्योदय हुआ है। और मैं आज विश्वास दिलाकर चाहता हूं, ये जो देरी हुई है उसका पूरा नुकसान हम बहुत जल्दी भरपाई करेंगे, और यहाँ के क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, ढेर सारे लोग आएंगे, अलग अलग प्रकार की बातें करेंगे। विकास को रोकना कभी विकास को लाता नहीं है। विकास को हम गति देंगे तो ही विकास का फायदा हम तक पहुंचेगा। ये बात हमें समझनी भी पड़ेगी और समझानी भी पड़ेगी। अंत में फिर से एक बार गांव के सभी आदिवासी भाइयों को मन पूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज आपके गांव से जो शुरुआत हुई है, ये पूरे बस्तर में 70 कैंप जब ऐसे बन जाएंगे, ये हमारे लिए एक नया आजादी का भी दिन होगा और सूर्योदय का भी दिन होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार, प्रणाम, नमस्कार।